अरे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर अपने परिवार कैसे बनाते हैं? यह प्रक्रिया कितनी अद्भुत और जटिल होती है। ये एक मजेदार प्रक्रिया है जिसे प्रजनन कहते हैं और इसी तरह से हमारे ग्रह पर जीवन चलता रहता है। जानवरों के प्रजनन के तरीके बहुत ही विविध और अनोखे होते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको बनाया है, वैसे ही जानवरों के बच्चे होते हैं और वो बच्चे बड़े होकर अपने परिवार बनाते हैं। यह एक निरंतर चलने वाला चक्र है जो जीवन को बनाए रखता है। ये एक सुंदर चक्र है। यह चक्र जीवन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। सोचो, अगर जानवरों ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया तो क्या होगा? यह विचार ही कितना डरावना है। हाँ, उस तरह का जानवर ही नहीं रहेगा। कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और हमारी दुनिया बहुत ही अलग दिखेगी। इसीलिए प्रजनन बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि जीवन की विविधता बनी रहे और हर प्रजाति का अस्तित्व सुरक्षित रहे। यह दुनिया को छोटी चींटियों से लेकर विशाल हाथियों तक अद्भुत जीवों से भरा रखता है। हर प्रजाति का अपना महत्व है और वे सभी मिलकर हमारे ग्रह को संतुलित रखते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम जानवरों के प्रजनन की जंगली दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। यह एक रोमांचक यात्रा होगी। जानवरों के बच्चे पैदा करने के अलग अलग तरीकों, अपने बच्चों को पालने के अलग अलग तरीकों और कुछ ऐसे मजेदार तथ्यों के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए जो आपको कहेंगे, वाह! यह सब कुछ आपको प्रकृति के चमत्कारों के और करीब ले जाएगा। अब जानवरों के बच्चे पैदा करने के दो मुख्य तरीके हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। ये दोनों तरीके प्रकृति में बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत हैं। इसे केक बनाने जैसा समझो। जैसे केक बनाने के लिए हमें कुछ खास सामग्री की जरूरत होती है, वैसे ही जानवरों के प्रजनन के लिए भी कुछ खास चीजें चाहिए होती हैं। लैंगिक प्रजनन एक ऐसी रेसिपी से केक बनाने जैसा है जिसमें मैदा और चीनी दोनों की जरूरत होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग तत्व मिलकर एक नया जीवन बनाते हैं। आपको दो चीजें चाहिए, है ना? यह प्रक्रिया बहुत ही संतुलित और समन्वित होती है। जानवरों की दुनिया में वो दो चीजें हैं, माँ और पिता। ये दोनों मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। माँ के पास एक अंडा कोशिका होती है और पिता के पास एक शुक्राणु कोशिका होती है। ये दोनों कोशिकाएं मिलकर एक नया जीवन बनाती हैं। जब वे मिलते हैं तो यह जादू जैसा होता है। यह मिलन एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत होता है। वे एक नया जीवन बनाते हैं जो माता पिता दोनों का मिश्रण होता है। यह नया जीवन अपने माता पिता की विशेषताओं को धारण करता है। अब केक बनाने की कल्पना करो, लेकिन आपके पास केवल मैदा है और आप अभी भी सिर्फ उसी से एक पूरा केक बना सकते हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह संभव है। ऐसा ही अलैंगिक प्रजनन है। इसमें केवल एक ही जीव से नया जीवन उत्पन्न होता है। कुछ जानवर बिना साथी के खुद ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। मजेदार है ना? यह प्रक्रिया बहुत ही अद्वितीय और रोचक होती है। यह ऐसा है जैसे उनके पास कोई महाशक्ति हो। यह महाशक्ति उन्हें बिना किसी साथी के प्रजनन करने की क्षमता देती है। चलो स्तनधारियों के बारे में बात करते हैं। ये जीव हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके बारे में जानना बहुत दिलचस्प है। आप जानते हैं, कुत्ते, बिल्लियां, बंदर और यहां तक कि आप और मैं जैसे गर्म, प्यारे जीव, ये सभी स्तनधारी हैं और हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं। स्तनधारियों को जो चीज खास बनाती है वह ये है कि वे जीवित बच्चों को जन्म देते हैं और मां स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूध का उत्पादन करती हैं। यह प्रक्रिया उन्हें अन्य जीवों से अलग बनाती है। अपने चंचल पिल्लों के साथ एक मां कुत्ते की कल्पना करो। वह अपने बच्चों के साथ खेलती है, उन्हें प्यार करती है और उनकी देखभाल करती है। वह उन्हें अपना दूध पिलाती है, उन्हें गर्म रखती है और उन्हें कुत्ता बनना सिखाती है। यह सब कुछ एक मां कुत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्लियां अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही करती हैं। उन्हें शिकार करना और खेलना सिखाती हैं।
वे अपने बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण कौशल सिखाती हैं। यहाँ तक कि हाथी और जिराफ जैसे बड़े जानवर भी जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। ये बड़े जानवर भी अपने बच्चों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते। और अंदाजा लगाओ क्या, हाथी के बच्चे बहुत लंबे समय तक दूध पीते हैं, कभी-कभी 2 साल तक। कितना सारा दूध! यह दिखाता है कि मां का दूध उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब चलो पक्षियों की दुनिया में उड़ान भरते हैं। स्तनधारियों के विपरीत पक्षी अंडे देते हैं। क्या आप रंगीन अंडों से भरे पक्षी के घोंसले की कल्पना कर सकते हैं? हर अंडे के अंदर एक नन्हा पक्षी बरह रहा होता है। मां पक्षी अंडों पर बैठकर उन्हें तब तक गर्म रखती है जब तक कि बच्चे बाहर निकलने के लिए तैयार न हो जाएं। क्या आपने कभी किसी बच्चे को अपने अंडे से बाहर निकलते देखा है? यह देखना अद्भुत होता है। एक बार जब वे अंडे से बाहर आ जाते हैं तो मां और कभी-कभी पिता पक्षी उन्हें खाना खिलाते हैं और उन्हें उड़ना सिखाते हैं। छोटे से छोटे हमिंगबर्ड से लेकर राजसी चील तक सभी पक्षी अपने जीवन की शुरुआत अंडे से करते हैं। भाग 5, खुरदुरे और फिसलन भरे माता डैड। रेप्टाइल्स के बारे में क्या, जैसे स्नेक्स, छिपकली और कछुए। वे भी अंडे देते हैं, लेकिन उनके अंडे पक्षियों के अंडों से थोड़े अलग होते हैं। सरीसृपों के अंडे चमड़े के होते हैं और जमीन पर रखे जाते हैं, आमतौर पर गर्म, सनी वाली जगहों पर। एक मां कछुए के बारे में सोचो जो अपने अंडे देने के लिए रेत में गड्ढा खोद रही है। वह उन्हें सुरक्षित और गर्म रखने के लिए उन्हें ढक देती है। जब छोटे कछुए अंडे से निकलते हैं तो उन्हें पानी तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद खोजना होता है। यह एक खतरनाक यात्रा है, लेकिन वे इसके लिए तैयार पैदा होते हैं। भाग 6, घिनौने प्यारे और उनके नन्हे मुन्ने बेबीज। इसके बाद हमारे पास उभयचर हैं। ये मेंढक, टोड और सैलामेंडर जैसे जानवर हैं। वे जमीन और पानी दोनों जगह रहते हैं। उभयचर आमतौर पर अपने अंडे पानी में देते हैं, अक्सर पौधों से चिपके रहते हैं। क्या आपने कभी टेडपोल देखा है? वो मेंढक का बच्चा होता है। वे पानी के भीतर सांस लेने के लिए गलफड़ों से अपना जीवन शुरू करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे फेफड़े और पैर विकसित करते हैं, जो जमीन पर अपने जीवन के लिए तैयार होते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? चांदी बांधे पर अपने की है। भाग 7, तैरने वाले माता पिता और उनके बेबीज। अंत में चलो मछली से मिलने के लिए पानी में गोता लगाएं। ज्यादातर मछलियां अंडे देकर प्रजनन करती हैं। मां मछली सैकड़ों या हजारों अंडे देती है और पिता मछली उन्हें निषेचित करती है। ये अंडे घोंसलों में, चट्टानों पर या यहां तक कि पानी में तैरते हुए भी रखे जा सकते हैं। कुछ मछलियां जैसे क्लाउनफिश अपने अंडों की बहुत रक्षा करती हैं। पिता क्लाउनफिश अंडों की रखवाली करता है और उन्हें साफ और ऑक्सीजन युक्त रखने के लिए अपने पंखों से हवा करता है। एक समर्पित पिता के बारे में बात करें। भाग 8, हमें बच्चों की आखिर जरूरत क्यों है? अब हमने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे अलग अलग जानवरों के बच्चे होते हैं, लेकिन प्रजनन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कोई जानवर का बच्चा ना हो। यह दुखद होगा, है ना? प्रजनन यह सुनिश्चित करता है कि जानवरों की आबादी फलती फूलती रहे। इसके बिना जानवर धीरे धीरे गायब हो जाएंगे और हमारा ग्रह बहुत शांत और कम इंटरेस्टिंग जगह होगी। भाग 9, मां और दादी का काम। जैसे आपके माता पिता आपकी देखभाल करते हैं, वैसे ही जानवरों के माता पिता के भी महत्वपूर्ण काम होते हैं। वे अपने बच्चों को खतरे से बचाते हैं, उन्हें गर्म और पाला पोसा रखते हैं और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण कौशल सिखाते हैं। कुछ जानवरों के माता पिता जैसे पक्षी अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी साझा करते हैं। अन्य कई मछलियों की तरह अपने अंडों को खुद ही छोड़ देते हैं। यह सब प्रजातियों पर निर्भर करता है। भाग 10, मजेदार तथ्य समय।
क्या आप जानते हैं कि एक अकेला समुद्री घोड़ा पिता एक बार में अपनी थैली में 2000 बच्चों को ले जा सकता है? यह आपकी जेब में मछलियों के पूरे स्कूल होने जैसा है। जानवरों का प्रजनन इस तरह के अद्भुत तथ्यों से भरा है। तो सीखते रहो, तलाशते रहो और जानवरों की अविश्वसनीय दुनिया के बारे में सवाल पूछते रहो।